नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कविता को समझने वाले हैं जिसका नाम है द लेजी फ्रॉग, मतलब कि आलसी मेंढक। ये कहानी है एक ऐसे मेंढक की जो शायद आलस का दूसरा नाम है। तो कविता में जाने से पहले एक सवाल है। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो क्या करते हैं सब? खेलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, है ना? या फिर शायद बस आराम? पर क्या कोई इतना भी आराम कर सकता है कि उसे आलसी ही कहा जाए? चलिए इस कविता के मेन कैरेक्टर से मिलकर ही पता लगाते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, या शायद विलन से, फ्रेड। फ्रेड एक मेंढक है और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, उसे मेहनत करने से सख्त नफरत है। कविता की ये पहली लाइनें ही फ्रेड के बारे में सब कुछ बता देती हैं। मतलब सीधा सा है, उसका सबसे पसंदीदा काम है कोई काम नहीं करना। वो बस एक जगह पड़ा रहता है, हर जिम्मेदारी से दूर भागता हुआ। तो पहली चौपाई का मतलब बस यही है कि फ्रेड का पूरा दिन एक ही जगह, एक ही लकड़ी के लट्ठे पर बिना हिले डुले निकल जाता है। वो सच में एक भी काम नहीं करता, बस आराम ही आराम। चलिए अब आगे देखते हैं कि फ्रेड का दिन आखिर बीतता कैसे है, और जब दूसरे उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करता है, या यूं कहें कि क्या नहीं करता। अब देखिए फ्रेड का आलस और भी गहरा हो जाता है जब उसकी माँ उसे मदद के लिए बुलाती हैं। जैसा कि कविता में लिखा है, उसकी माँ उसे पुकारती रहती हैं, लेकिन फ्रेड, वो तो 2 इंच भी हिलने की जहमत नहीं उठाता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो जानबूझकर अपनी माँ की आवाज को अनसुना कर देता है। उनकी पुकार व्यर्थ चली जाती है, मतलब बेकार, और वो ऊंचा सुनने का नाटक करता है। ये सब बस काम से बचने का उसका तरीका है। तो बस एक ढेर की तरह वहां पड़ा रहता है और बड़ी आसानी से सोने का नाटक भी कर लेता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर कोई लेडी फ्रॉग यानी मादा मेंढक वहां से गुजरे तो क्या वो कम से कम थोड़ी तमीज दिखाने के लिए उठेगा, उसे सलाम करने या उसकी मदद करने के लिए? क्या लगता है? लेकिन जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। कविता के हिसाब से जब कोई मादा मेंढक पास से गुजरती है तब भी फ्रेड अपनी एक आंख तक नहीं खोलता। मतलब ये तो आलस की हद ही हो गई। तो कविता का जो मेन पॉइंट है वो यही है, फ्रेड का आलस सिर्फ काम से बचने तक का नहीं है। वो इतना ज्यादा आलसी है कि वो मामूली शिष्टाचार भी नहीं निभाता। वो किसी को इज्जत देने के लिए भी हिलना नहीं चाहता। अच्छा, इस कविता में कुछ बड़े मजेदार शब्द इस्तेमाल हुए हैं जो फ्रेड के कैरेक्टर को और अच्छे से दिखाते हैं। चलिए इन शब्दों का मतलब समझते हैं, इससे कविता को समझने में और भी आसानी होगी। पहला शब्द है लॉल। इसका सीधा सा मतलब है आलस से पड़े रहना, ठीक वैसे ही जैसे फ्रेड पूरे दिन उस लट्ठे पर लॉल करता था, मतलब बस यूं ही लेटा रहता था। अगला शब्द है शक। इसका मतलब है काम से जी चुराना या अपनी जिम्मेदारियों से बचना, और फ्रेड तो हर काम को शक करने में, मतलब टालने में माहिर था। फिर आता है इन वेन। इसका मतलब होता है व्यर्थ में या बेकार। फ्रेड की माँ ने उसे इन वेन ही पुकारा, मतलब उनकी कोशिश का कोई भी नतीजा नहीं निकला। और आखिर में हार्ड ऑफ हियरिंग। इसका मतलब है जिसे सुनने में दिक्कत हो या जो बहरा हो। पर फ्रेड असल में ऐसा था नहीं, वो तो बस काम से बचने के लिए ऐसा होने का नाटक कर रहा था। ठीक है, तो अब हमने कविता और उसके मुश्किल शब्दों को समझ लिया है। तो चलिए जल्दी से कुछ जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी सवाल, फ्रेड दिन भर क्या करता था? और जैसा कि हम सब जानते हैं, जवाब बिल्कुल सीधा है, कुछ भी नहीं। वो बस धूप में आलस करता था और सारा दिन एक लकड़ी के लट्ठे पर पड़ा रहता था। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, जब उसकी माँ ने उसे मदद के लिए बुलाया तो काम से बचने के लिए उसने क्या बहाना बनाया? सही है, उसने 2 बहाने बनाए। पहला कि उसे ऊंचा सुनाई देता है, और दूसरा कि वो तो बड़े आराम से सोया हुआ है। ये सब काम से बचने की उसकी चालाकियां थीं। चलिए अब भाषा के साथ थोड़ा खेलते हैं। कविता में राइमिंग वर्ड्स, मतलब तुकबंदी वाले शब्दों का बहुत अच्छा इस्तेमाल है, जैसे लॉग के साथ फ्रॉग। अब सोचने की बारी है, शर्क और वर्क से मिलता जुलता कोई शब्द, जर्क कैसा रहेगा? बाकी शब्दों के लिए भी सोच कर देखिए, मजा आएगा। तो हमने फ्रेड के बारे में तो बहुत बातें कर ली कि वो कितना आलसी था। अब थोड़ा सा वक्त अपने बारे में सोचने का है। यहाँ स्क्रीन पर कुछ अधूरे वाक्य हैं। ये खुद के बारे में सोचने के लिए हैं। इन वाक्यों को पूरा करने की कोशिश की जा सकती है। कौन से काम हैं जो करना पसंद है
और कौन से काम हैं जिनसे बचने का मन करता है। ये अपनी आदतों को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और चलिए इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। फ्रेड ने तो कभी किसी की मदद नहीं की, तो फ्रेड से बिल्कुल उल्टा आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा मददगार काम किया जा सकता है जिससे दुनिया में थोड़ी सी अच्छाई आए? इस पर जरूर सोचिएगा।